अभियान की शुरुआत की थी। एक साल बाद देशवासियों ने उस अभियान का काफी हद तक दिवाला निकाल दिया है। दिवाली के मौके पर उस अभियान की हवा निकलती नजर आई। जमीन से लेकर आसमान तक लोगों ने ऐसा प्रदूषण फैलाया कि नया रिकॉर्ड बन गया। दिवाली के दिन यानी बुधवार शाम को देश भर में धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया गया। दिवाली की रात को खुशियां मनाई गई, पटाखे चलाए गए, लेकिन गुरुवार को जब सुबह हुई तो हर जगह कचरा भरा पड़ा था। आतिशबाजियों के मलबे में हर ओर फैली हुई गंदगी नजर आ रही थी। दिवाली के जश्न में लोग ये भूल गए कि एक साल पहले उन्होंने देश को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया था। दिवाली की रात खूब मस्ती हुई, खूब धमाल मचा और ढेर सारी आतिशबाजियां और पटाखे जलाए गए। शहर दर शहर दिवाली की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही नजर आई, कहीं थोड़ा कम तो कहीं थोड़ा ज्यादा। लेकिन दिवाली की इन तस्वीरों का साइड इफेक्ट क्या हुआ? जब आप ये जानेंगे तो आपके त्योहार की सारी खुशियां एक झटके में फुर्र हो जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की रात प्रदूषण का लेवल सामान्य से 23 गुना बढ़ गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल गंभीर स्तर तक पहुंच गया। यानी दिवाली की खुशियां मनाने में हम ये भूल गए कि हम जो कर रहे हैं उसका असर क्या होने वाला है। जिस खुली हवा में हम और आप कल दिवाली की खुशियां मनाने के लिए आतिशबाजियां जला रहे थे, आज वही हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली की अगली सुबह ये जहरीली हवा धुंध जैसी नजर आने लगी। वैसे पर्यावरणविदों ने इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी कि दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण का लेवल अचानक बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार की दिवाली पर पटाखों ने प्रदूषण का नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में इस बार ज्यादा मात्रा में पटाखे जलाए गए। दिल्ली में इस बार दिवाली पर प्रदूषण का हाल क्या रहा, इसका रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रदूषण का यह हाल हवा में नहीं बल्कि दिवाली पर पटाखों का साइड इफेक्ट जमीन पर भी दिखा। ये दिवाली का साइड इफेक्ट है। दिवाली की अगली सुबह ऐसी तस्वीरें आपके लिए भी आम होंगी। शहर चाहे कोई भी हो, हर सड़क, गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर ऐसी तस्वीरों से आप भी दो चार हुए होंगे। अब लोगों को गंदगी का एहसास तो हो रहा है, लेकिन ये एहसास दिवाली से पहले हुआ होता तो शायद काफी हद तक प्रदूषण को रोका जा सकता था। हम तो कायदे से तो भाई ये गंदगी तो ही है, प्रदूषण तो ही है, लेकिन जो पर्व है पुराने का हम लोग के पूर्वजों ने बनाया या हिंदू धर्म में जो बनाया है, दिवाली होली या जो भी हो, तो उस पर्व से हर आदमी सोचता है कि दिवाली का दिवाली मनाया जाए, होली को मनाया जाए। और गंदगी तो है, ये तो सच्चाई है, प्रदूषण इसमें बीमारियां भी हैं, सब कुछ है। दिवाली के बाद सफाई को लेकर जागरूकता दिखाने का लोगों के पास अच्छा मौका था, लेकिन सफाई के मामले में देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से फेल रही। गुरुवार सुबह दिल्ली की सड़कों पर पटाखों के मलबे कुछ इस तरह नजर आ रहे थे। तो ये चाहिए कि होने नहीं चाहिए, पटाखा नहीं फूटना चाहिए, लेकिन अब परंपरा है, परंपरा के नाम पे सब होता है। दिवाली पर प्रदूषण का ये हाल तब है जब सरकार और निजी एजेंसियों ने इसके लिए जागरूकता फैलाई थी, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिखा। अलबत्ता परंपरा और त्योहार की खुशी के नाम पर पटाखे जलाकर लोगों ने आसमान से लेकर जमीन तक शहर की सूरत और सेहत बिगाड़ कर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो दिवाली की रात पटाखे जलाए गए और दिवाली के अगले दिन कचरे ने लोगों का स्वागत किया। रात में पटाखा जलाते वक्त लोग ये भूल गए कि सुबह इसकी सफाई कैसे होगी। अगर हर कोई इस ओर थोड़ा भी ध्यान देता तो शायद इतनी गंदगी ना फैलती। एक ओर दिवाली का जश्न, दूसरी ओर पटाखों का मलबा। हर ओर यही तस्वीर, पूरे देश में कमोबेश हर शहर में, हर गांव में यही मंजर देखने को मिला। पटाखों ने एक ओर जबरदस्त प्रदूषण किया तो दूसरी ओर गंदगी की वजह से हर शहर डर्टी नजर आया।
स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, एक साल में ही लोगों ने मानो उसका दीवारा निकाल दिया है। जमीन ही नहीं, दिवाली का साइड इफेक्ट आसमान पर भी देखा गया। दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद आसमान में पटाखों का काला धुआं साफ नजर आया। दिवाली के बाद अब लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्हें सांस की परेशानी रहती है। दिल्ली की हवा तो पहले से ही दूषित थी, लेकिन दिवाली की रात ने दिल्ली की हवा को और जहरीला कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें सांस से संबंधित बीमारियां हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धुएं का ऐसा गुबार देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल रहा दिल्ली के आनंद विहार इलाके का, जहां रात भर आतिशबाजी होती रही। रात करीब 12 बजे आनंद विहार इलाके में प्रदूषण की मात्रा 999 पीएम दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद खतरनाक है। एक वक्त पर तो यह मात्रा सामान्य से 23 गुना ज्यादा तक बढ़ गई। दिल्ली वालों ने दिवाली की रात को जमकर पटाखे चलाए, लेकिन पटाखे चलाने के बाद शायद दिल्ली वाले भूल गए कि इसका साइड इफेक्ट भी होता है, और इसका साइड इफेक्ट पूरी तरीके से दिल्ली पर हुआ है। कल देर रात प्रदूषण की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई, और सामान्य दिनों में जो नेशनल सेफ स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइंस है, या यूँ कहें कि जो उनकी मान्यता है कि जितना लेवल रहना चाहिए उससे लगभग 23 गुना ज़्यादा तक दिल्ली का एयर पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ गया। इसके अंदर आपको बता दें जो कई जो है टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 सबसे ज़्यादा सांस की बीमारियों के लिए जो है जिम्मेदार रहती है, उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, सामान्य स्तर से लगभग 23 गुना ज़्यादा। दिल्ली में प्रदूषण का ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले पटाखे जलाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन त्योहार के दौरान जश्न के इस माहौल में लोग भला कहां मानने वाले थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात भर आतिशबाजी होती रही। समय की पाबंदी उन लोगों के लिए है जिनकी दिवाली छुट्टी होती है, जो बिजनेसमैन है, जो दुकान लगाता है, जो बाजार में है, वो रात को 11 बजे घर आता है, तो कब जलाएगा पटाखे? वो 11 बजे के बाद ही जलाएगा ना। आमतौर पर शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, लिहाजा इस वक्त प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसके बाद प्रदूषण के साइड इफेक्ट सामने आते हैं। दिल्ली में न तो अभी ज्यादा ठंड बढ़ी है और न ही कोहरे का दौर शुरू हुआ है, लेकिन दिवाली की देर रात देखिए दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीर। सड़कों पर छाया धुंध ऐसा लग रहा है मानो कोहरे ने पूरी तरह अपनी चादर फैला दी हो, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि हवा में फैला पटाखों का धुआं है। दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार आसानी से देखा जा सकता था, और इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक बना रहने वाला है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि कल देर रात जिस तरीके का पोल्यूशन लेवल रहा है और इस तरीके के पार्टिकुलर्स का बढ़ना, इस तरीके के सल्फर डाइऑक्साइड और टॉक्सिक पार्टिकल्स का बढ़ना दिल्ली वालों की सेहत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि जब आज सुबह जो स्तर नापा गया स्मॉग बहुत ज़्यादा थी और धुंध के अंदर दिल्ली पूरी तरीके से जो है छाई हुई थी धुंध दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं इस वक्त भी दोपहर का लगभग वक्त हो चुका है और अभी तक भी जो है आसमान पूरी तरीके से साफ नहीं है और दूर से ही धुंध जो है वो दिखाई दे सकती है। इसे धुंध के ज़्यादा सून से भी ज़्यादा ये स्मॉग है जो हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदायक है। फिलहाल जो है इसको मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 48 घंटे लगेंगे दिल्ली के आसमान को साफ होने में और ये जो स्तर बढ़ा है इस स्तर को सामान्य आने के लिए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के बाद हम आपको लिए चलेंगे मुंबई, जहां पर दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर को लेकर लाइव इंडिया ने रियलिटी चेक में क्या पाया है हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सूझे। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत का संकल्प दूसरे शहरों के मुकाबले मुंबई में कुछ ज्यादा असरदार दिखा। ऐसा नहीं है कि यहां पटाखे नहीं जले, लेकिन दिवाली के बाद पटाखों की गंदगी थोड़ी कम नजर आई, क्योंकि लोगों ने सफाई में देर नहीं लगाई। दीपावली के दिन और उसके बाद वाले दिन सड़कों पे पटाखों की गंदगी, आसमान में धुएं से भरा हुआ बादल और चारों तरफ पटाखों के जो कागज हैं वो बिखरे मिलते हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये 5 गार्डन है। यहाँ पे आसपास के लोग दूर दूर से आते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि ये खुला स्पेस है। और देख सकते हैं कि जो गार्डन में काफ़ी मात्रा में जो पटाखे हैं उनके कागज के टुकड़े या दूसरे जो भी अनार या फिर जो भी उन्होंने यूज़ किए हैं उसके अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। दरअसल मुंबई में इस बारी एक चीज़ अच्छा देखने को मिला है कि पिछली बार की तुलना में जो मैक्सिमम नॉइज़ पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया था वो 124 डेसिबल था, लेकिन इस बार 119 डेसिबल तक आया है। इसके अलावा जो आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से बताया गया है कि ज़्यादातर जगहों पे लोगों ने जो पटाखे हैं, खासकर फायर वाले पटाखे, आग वाले पटाखे जैसे अनार हुए और दूसरी तरह की पटाखों का ज़्यादा उपयोग किया है। तेज आवाज़ वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया है। हमने मुंबई के काफ़ी तर हिस्सों में ढूंढने की कोशिश की, घूमा और जानने की कोशिश की कि आखिर पटाखे तो लोग फोड़ेंगे ही, लेकिन पटाखे फोड़ने के दूसरे दिन जो सड़कें गंदी रहती हैं, चारों तरफ पटाखों के कागज बिखरे रहते हैं, क्या वो है या नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला कि मुंबई के ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे पटाखे तो रात में खूब अच्छी तरह फोड़े गए, लेकिन जो पटाखों की गंदगी थी उसको सुबह सुबह या तो सोसाइटी वालों ने या तो फिर BMC के लोगों ने साफ किया, जिसके चलते जो खुले मैदान हैं वहाँ पे तो पटाखों की गंदगी दिख रही है, लेकिन जो सोसाइटीज़ है, जो ऑफिसेस हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे पटाखों की गंदगी नहीं के बराबर दिखी है। ये एक काफ़ी अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि इस बार जो है नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि लोगों ने तेज़ आवाज़ वाले पटाखे खरीदना बंद कर दिए हैं। वो लाइटिंग वाले पटाखे ज़्यादा उपयोग करते हैं। लाइटिंग वाले पटाखों की खासियत होती है कि वो काफ़ी धुआं निकलता है, जिसके चलते जो एयर पोल्यूशन है काफ़ी बढ़ता है। लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ भी हुई, लेकिन पिछले साल की तुलना में नॉइज़ पोल्यूशन कम हुआ, एक अच्छी बात है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि लोगों ने जो पटाखे फोड़े, सुबह सुबह उन पटाखों की गंदगियों को या तो खुद या तो BMC के लोगों ने साफ कर दिया, जिसके चलते खुले मैदानों को छोड़ दें तो मुंबई के जितने भी सड़कें हैं, जितने भी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे जो दिवाली के 7 दिन 8 दिन तक पटाखों की गंदगी फैली रहती थी, वो आज सुबह 7 बजते लगभग सब कुछ साफ कर लिया गया था। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। तो शहर चाहे जो भी हो, दिवाली के मौके पर हर शहर में कमोबेश एक जैसी तस्वीर सामने आई, और वो तस्वीर थी गंदगी की, कचरे से भरी सड़कों की, काले पड़े हुए आसमान की। 4 शहर की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और जयपुर। मुंबई में गंदगी थोड़ी कम जरूर देखने को मिली सवेरे, लेकिन उसके बजाय जो पॉल्यूशन लेवल था वो काफी ऊंचा नजर आया। दिल्ली में प्रदूषण भी वैसा ही था और गंदगी भी उतनी ही ज्यादा थी। स्वच्छ भारत अभियान की हवा लखनऊ में भी निकाली गई, तो जयपुर का मंजर भी कुछ खास अलग नहीं था। रात में दिवाली की रोशनी और सवेरे गंदगी का अंबार।
देश के अलग अलग शहरों में सब जगह तस्वीरें ऐसी ही नजर आई। लखनऊ में भी दिवाली की खास रौनक देखी गई, लेकिन दिवाली के बाद यहां का क्या हाल हुआ उसका लाइव इंडिया संवाददाता ने रियलिटी चेक किया और जो तस्वीर सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। खुशियों के पर्व दीपावली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का दिवाला निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि लखनऊ का पास इलाका है, हजरतगंज कहते हैं इसे, और इस इलाके में लोगों ने पटाखे छुड़ाए और घरों की सफाई की, लेकिन घरों की सफाई जरूर की, लेकिन सारा कचरा घर का सड़क पे डाल दिया। पटाखों से जहां ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ा, वहीं जो घरों से निकला कचरा है वो लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया और इसे किसी ने उठाने की जहमत तक नहीं की। आप देख सकते हैं लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, पास इलाका है, सारे वीवीआईपी आते हैं, यहाँ दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन जिस तरह से गंदगी यहाँ फैलाई गई है वह साफ लगता है कि लोग प्रधानमंत्री की लाख अपील के बाद भी अभी सचेत नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं कि अपने घर, अपने सड़क, अपने आसपास के पार्कों को स्वच्छ रखिए, लेकिन इसका असर लखनऊ में होता नहीं दिख रहा है। नगर निगम भी खाना पूरी करके अपनी कर्तव्यों की इस्त्री कर ले रहा है। जगह जगह कूड़े के डिब्बे लगाने थे, लेकिन अभी तक नहीं लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के अभियान का यहाँ दिवाला निकाला गया है। सारा कचरा, सारा कूड़ा सड़क पे बिखरा पड़ा है और लोग इसी बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं कि गंदगी है, इस पे कोई कुछ कहने को तैयार हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दीपावली खुशियों का त्यौहार लेके आती है, उसी दीपावली में हमने इतनी गंदगी कर दी कि लोग करा रहे हैं। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जयपुर का क्या हाल रहा है, आखिर दिवाली के बाद जयपुर की तस्वीर कितनी बिगड़ी। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सूझे। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते रहते हैं, इसका असर भी होता है, लेकिन दिवाली पर पीएम मोदी की नसीहत सभी भूल गए। गुलाबी नगरी जयपुर में दिवाली के बाद क्या तस्वीर रही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुलाबी नगर जयपुर दिवाली के मौके पर आतिशबाजी और पटाखों की कहा जाए कि गूंज से सराबोर था। उसका जो साइड इफेक्ट है आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मोहल्लों में, कॉलोनी में, गलियों में जो फटाके हैं बच्चों ने और लोगों ने जम के फटाके जलाए हैं, आतिशबाजी की है और उसका जो इफेक्ट है वो सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। नगर निगम जो है जिसकी जिम्मेदारी है इसको उठाना, इसकी सफाई करना, वो नादारद है, लेकिन कुछ लोग जरूर अपने अपने घर के आसपास थोड़ा सफाई करने में लगे हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, कुछ
उनसे बात करते हैं। कितना फटाके जलाए कल आप लोगों ने, बच्चों ने? 3,000 के। अच्छा, कितने बजे तक कल चल रही थी? 2 बजे तक। लेकिन उससे इतना कचरा फैलता है, पोल्यूशन होता है, ये कचरा सड़कों पर है, ये चीजें आप सोचते हैं? सोचते तो नहीं, लेकिन क्या करें, अब नगर निगम वाले नहीं आए। हम सफाई करने के लिए हम तो जागरूक हैं, जब भी तो कमरे अंदर से बाहर निकाले, बाहर से कूड़ा इकट्ठा कर दिया। अब वो नगर निगम वाले आएंगे जब उठाएंगे। लेकिन ये तो पूरा का पूरा कचरा पूरा पड़ा हुआ है, हैं? पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसका? उसमें हमको परेशानी तो हो ही रही है। तो घर की सफाई कर ली आप? घर की सफाई कर ली, बाहर की सफाई कर ली, गेट के बाहर की, और कितना कर सकते हैं हम लोग? लेकिन पूरा कचरा तो गेट के बाहर ही पड़ा हुआ है। अब वो तो नगर निगम वाले आएंगे ना। तो नगर निगम वाले आएंगे, वही उठाएंगे। नगर निगम सोया हुआ है दिवाली के अगले दिन भी। हाँ, ये बंधु जो है कुछ सफाई करने में लगे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपनेश कासलीवाल है। क्या कर रहे हो यार आप? मैं सफाई कर रहा हूँ। कल बहुत गंदा हो गया है और कोई आया नहीं है सफाई करने। मैं सोचा कि कोई आएगा, नगर निगम के वैसे तो आते हैं, बट आज कोई आया नहीं, तो मैंने कहा मेहमान आएंगे तो गंदा लगेगा, तो मैंने इसको सफाई का बीड़ा उठाया। तो अपने घर के बाहर सफाई कर रहे हैं? मैं अपने घर के बाहर सफाई कर रहा हूँ। और बाकी ये मोहल्ला पूरा, हर जगह गंदगी फैली? हर जगह गंदगी है, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, सबको साफ करना होगा। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, मोदी जी ने जोर शोर से एक साल पहले शुरू किया, तो उसका कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के अभियान का बहुत ही अच्छा अभियान है। इससे हर एक जन को जुड़ना चाहिए और हम भी इससे जुड़े हैं। नहीं, आप जुड़े हैं, आपकी तरह हर आदमी तो अपने घर के आसपास के। अच्छा इम्पैक्ट बच्चों पे आ रहा है। बच्चे बीच बीच में रोकते हैं कि नहीं, हमारे को ये कचरा यहाँ पे नहीं डालना है। घर में भी अगर हम कभी कोई चीज गलती से नीचे डाल देते हैं तो बच्चा के बोलता है कि नहीं पापा। ये जो आज कचरा जमा हुआ है, इसको कौन उठाएगा? इसको हम उठाएंगे। अभी तो एक जगह एकत्रित कर देंगे। नगर निगम सोया है तो हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आम जनता को उठानी पड़ेगी। नगर निगम यहाँ पे गायों का, लेकिन अब वो नहीं आए तो हमको उठाना ही पड़ेगा। कैमरामैन से दरखास्त करूंगा, गाय को दिखाया, ऐसे गाय डोलती रहती है, गोबर करती रहती है, गंदा रहता है, तो गंदा कौन उठाएगा? बहुत परेशानी। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाएगा तो वो तो हो जाएगा, पर नगर निगम को भी अपना काम करना होगा। नगर निगम को अपना काम करना होगा। नगर निगम के ये लोग भरोसे हैं, ये लोग अपने अपने घर के बाहर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम यहाँ मौजूद नहीं है। राजस्थान सरकार, रिसर्जेंट राजस्थान